नमस्ते दर्शक। क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों लोग आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पीओए के जरिए कोई फ्लैट, जमीन या मकान खरीद लिया था। अगर आप भी पीओए के बेसिस पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये आपकी कानूनी मालिकाना हक के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। तो आज की ये वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि पीओए असल में होता क्या है और क्यों पीओए से प्रॉपर्टी खरीदना कानूनी तौर पर इतना रिस्की माना जाता है। नमस्कार, जय भारत। भूमि भोक्ता दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप जमीन से जुड़े हुए नियम, कायदे, कानूनी कागजात और रियल एस्टेट, इन सभी के बारे में जान पाएंगे विस्तार से। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दर्शक, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी असल में होता क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कानूनी तौर पर किसी संपत्ति के ऊपर काम करने की अधिकार देना। पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह के होते हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन याद रखिए, पीओए कोई बिक्री का डॉक्यूमेंट नहीं होता, यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का ही डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि ये ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट है। यानी कि कोई संपत्ति के ऊपर इस पीओए के द्वारा बिक्री की अनुमति नहीं होती, सिर्फ काम करने की अनुमति होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पीओए से प्रॉपर्टी खरीदना इतना रिस्की है, तो भी क्यों लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी आज भी खरीदते हैं? तो इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण, कम स्टैंप ड्यूटी होना। रजिस्ट्री के समय पावर ऑफ अटॉर्नी से की गई रजिस्ट्री की स्टैंप ड्यूटी आम तौर पर यानी कि आम तरीके से की गई स्टैंप ड्यूटी से कम होती है। इसीलिए लोग रजिस्ट्री के समय पैसा बचाने के चक्कर में पावर ऑफ अटॉर्नी से या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दूसरा कारण, अवैध पैसों से डील। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीदारी में ज्यादातर मामलों में या फिर कई मामलों में यह देखा गया है कि जो डील हुई है वो हुई हैं अवैध तरीकों के पैसों से। पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदने का यह भी एक मुख्य कारण है। तीसरा कारण, सेलर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होना। कोई व्यक्ति जब किसी सेलर से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदता है, तब उस सेलर के ऊपर उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा विश्वास होता है और इस भरोसे के चलते ही वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी उस सेलर से खरीद लेता है। अक्सर ये भी देखा गया है। चौथा कारण, रजिस्ट्री को अवॉइड करना। लोगों के मन में ये एक धारणा पाई जाती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर प्रॉपर्टी खरीदा जाता है तो रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं, जो सरासर गलत है। लेकिन फिर भी लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ये समझ लेते हैं कि अब रजिस्ट्री करवाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और यही मालिकाना का प्रमाण पत्र है। इसीलिए वो रजिस्ट्री नहीं करवाते अपनी प्रॉपर्टी की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बचने के लिए भी कई लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दर्शक, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पीओए से खरीदारी का रास्ता शॉर्टकट होता है और शॉर्टकट का रास्ता अक्सर कोर्ट तक ही जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर। पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर पीओए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट देते हुए अपनी राय में
क्या कहा था। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते हुए साफ साफ कहा था, पीओए, एग्रीमेंट टू सेल, विल, ये तीनों मिलकर भी प्रॉपर्टी के कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में साफ साफ कहा है कि कोई प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कानूनी तौर पर वैध तभी हो सकता है जब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से ही वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पीओए होल्डर ओनर कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ एक प्रतिनिधि होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस प्रॉपर्टी का। उसके ऊपर ओनरशिप की राइट या कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं होता। और पीओए के बेसिस पर की गई कोई प्रॉपर्टी की खरीदारी कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने के क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। पहला जोखिम, पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी कैंसिल हो सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास किसी प्रॉपर्टी के ऊपर असली कानूनन मालिकाना हक है, वो व्यक्ति अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है तो बाद में कभी भी अपने इच्छानुसार दी गई उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल भी कर सकता है। और अगर वो व्यक्ति उस दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करता है तो कानून की नज़र से उस पावर ऑफ अटॉर्नी को अवैध माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है, और उस टाइप के पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए की गई डील को भी अवैध माना जाता है कानून की नजरिए से। दूसरा जोखिम, पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले असली ओनर का देहांत हो जाना या फिर डेथ हो जाना। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है या फिर वो उसका डेथ हो जाता है तो उसके डेथ हो जाने पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसको कानून इलीगल मानता है या अवैध मानता है। इसीलिए उस टाइप के पावर ऑफ अटॉर्नी से भी की गई कोई भी डील कानूनी तौर पर अवैध मानी जाती है। तीसरा जोखिम, बैंक के लोन का ना मिलना। दर्शक, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीदी गई प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक लोन देने से कतराता है या फिर बैंक का लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है उस टाइप के प्रॉपर्टी पर। चौथा जोखिम, कोर्ट में केस चलने की संभावना। अगर किसी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीदा जाता है तो उस प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाता है। और भारत के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अनुसार भी पावर ऑफ अटॉर्नी से की गई रजिस्ट्री हर वक्त हर क्षेत्र पर वैध कानूनी मालिकाना हक नहीं देती। ये भी साफ साफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अनुसार कहा जा सकता है। तो इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब पैसों से टेंशन का खरीदना है। तो अब ये सवाल आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी सचमुच क्या एक बेकार चीज है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी हर क्षेत्र पर बेकार नहीं होती। पावर ऑफ अटॉर्नी को तभी वैलिड माना जा सकता है जब पावर ऑफ अटॉर्नी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर काम के लिए यूज किया जा रहा हो, तो जैसे कि रजिस्ट्री साइन करने के लिए या फिर कोर्ट में केस लड़ने के लिए या फिर बैंक में पैसा जमा करना या फिर उस तरह के कामों के लिए अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज होता है तो उसे कानूनन वैध माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पावर ऑफ अटॉर्नी खुद में कभी ओनरशिप राइट्स रखता है। पावर ऑफ अटॉर्नी में कभी भी ओनरशिप राइट्स नहीं होती भारत के कानून के अनुसार। तो चलिए अब जानते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का सेफ तरीका क्या है। अगर आप सेफ तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए ही खरीदें। सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर या फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर सही स्टैंप ड्यूटी देकर के कानूनी तौर पर वैध रजिस्ट्री ही करवाएं। और प्रॉपर्टी खरीदने के समय टाइटल का वेरिफिकेशन जरूर से कर ले।
टाइटल का वेरिफिकेशन करना या फिर टाइटल का जांच करा लेना निहायत ही आवश्यक है जब आप कोई जमीन, फ्लैट या मकान खरीदने जा रहे हो। तो याद रखिए, प्रॉपर्टी के खरीदारी के वक्त थोड़ी सी भी सेविंग की मानसिकता जिंदगी भर की लॉस का कारण बन सकती है। तो दर्शक, अगर आप भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से सोच लीजिए ठंडे दिमाग से, क्योंकि प्रॉपर्टी जिंदगी में बार बार नहीं खरीदी जाती। तो उम्मीद है पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस विषय पर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवालों का जवाब देने की। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत ही जल्द ऐसी ही और एक वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।